नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आज अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। क्या होगा ऐसा जो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, बहुत बड़ी तबाही आएगी या फिर एक ऐसा कालखंड उत्पन्न हो जाए जिसके अंदर हालात बद से बदतर स्थितियों में जगह जगह के ऊपर लाशों के ढेर या फिर जगह जगह के ऊपर रक्तपात जैसी स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आए। सुनने में जितना भयानक लग रहा है, समय भी उतना ही भयानक नज़ारा दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ग्रहों की वो श्रृंखला जो अपनी चाल चलनी शुरू कर चुकी है, ये दिखा रही है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे सामने देखने को मिल रहा है, जिसकी ऑलरेडी स्टार्टिंग हो चुकी है। ये नहीं बोलूँगा होने वाली है, ऑलरेडी स्टार्टिंग हो चुकी है। और एक ऐसा कालखंड जो एक नहीं दो नहीं हजारों लोगों को मृत्यु की गोद में सुलाता हुआ नजर आए, एक ऐसा कालखंड जो हम लोगों को पीड़ित करता हुआ नजर आए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस समय की जिसकी चर्चा आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले करी गई थी, 2 महीने 18 दिन पहले। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो चैनल के अंदर सब्सक्राइब का बटन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। राइट साइड के अंदर एक बार बटन दबाइएगा और हमारे चैनल का हिस्सा बनिएगा। मैंने आज से 2 महीने 17 दिन पहले उसी बात का जवाब दिया था जो आज सुबह एक व्यक्ति ने लाइव सेशन के अंदर पूछा। क्या रशिया यूक्रेन के युद्ध में परमाणु बम का खतरा नजर आ रहा है? क्या परमाणु बम किसी तरीके से हम लोगों को पीड़ित करता हुआ नजर आएगा? तो ये प्रमाण है, ये पुराने वीडियोस। टाइम देखिए, ये देखिए, डिम कर देता हूं थोड़ा सा, आप लोगों को इजीली दिखाई देगा। एक ऐसा समय जो हमारे सामने लेकर के आता है बड़ी तबाही को, एक ऐसा समय जो लेकर के आता है उस कालखंड को जिसके अंदर उत्पत्ति होती है बहुत बड़े मृत्यु योग की, और एक ऐसा समय जो उत्पन्न कर रहा है बड़े खतरे को। रशिया वर्सेस यूक्रेन परमाणु युद्ध। डेट देखिए, टाइम देखिए, 2 महीने का टाइम हो चुका है ऑलरेडी इसको। 2 महीने 18 दिन है, यूट्यूब महीने का दिखाता है। और इसी के नीचे डेंजर काल बनेगा, दुर्योग काल, और उसके नीचे परमाणु युद्ध कराने वाली डेट्स। दुनिया में उत्पन्न डर का माहौल का क्या कारण होगा, और ये सारी लगातार 3 वीडियोस आई हैं 2 महीने पहले, आई बटन में लगा दूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए, जिनको नहीं दिखाई दे रही होगी ध्यान से देख लीजिएगा। ये वो समय है जहां पर एक और ट्रंप शपथ ले रहे थे, और ट्रंप का ये कहना कि मैं युद्ध को रुकवा दूंगा, और मैंने आप लोगों को यह बात बोली थी कि युद्ध रुकता हुआ नजर आता दिखाई नहीं देता, युद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आता दिखाई देता है। और एक ऐसा समय भी उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें लोग परमाणु की बात तो कर रहे हैं बार बार, लेकिन परमाणु की बात किसी प्रकार से न्यूक्लियर पावर को एक्टिवेट कराती हुई दिखा रही है। ये वो कालखंड है जिसके अंदर हम लोगों को ये पता लगता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर किसी मिसाइल का इस्तेमाल, किसी ऐसी चीज़ के बड़े चीज़ का इस्तेमाल जो आगे हम लोगों को बड़ी मुश्किलों में डाल दे। खास तौर के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज में घबराहट का माहौल उत्पन्न होता हुआ नजर आए। ये मैंने वो भी खोल लिया ट्रांसक्रिप्ट, ये देखिए, रशियन कंट्रीज में घबराहट का माहौल भी उत्पन्न होता हुआ नजर आए। पूरे सुनिएगा इस वीडियो को। और यह संभावित स्थिति जो बड़े ब्लास्ट के कारण मृत्यु योग की उत्पत्ति करती हुई नजर आए, जिसके अंदर रेडिएशन फैलना, जिसके अंदर बायोलॉजिकल वेपन का प्रयोग होना इस समय के ऊपर, या फिर किसी बड़ी बीमारी के कारण होने वाली बड़ी घटना का हो जाना जो मुश्किलों वाले हालात के अंदर दुर्योग काल और मृत्यु काल की उत्पत्ति कर रही है, ये सामने आती हुई दिखाई दे रही है। इस समय के अंदर चरम सीमा पर फैलने वाले टेररिज्म घटनाएं बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देती हैं, और ये युद्ध आगे आने वाले टाइम के अंदर वो ही डेट्स उत्पन्न करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें यूरेनस ने कारक बनाया था
उस ट्रांजिट का जिसके अंदर वर्ल्ड को लेकर के, वर्ल्ड वॉर 2 को लेकर के सारे एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेशन आज तक करते हुए नजर आते हैं। तो एक बार फिर से यूरेनस की वो स्थिति जो हम लोगों को दिखा रही है कि युद्ध या युद्ध की नीति के अंदर होने वाला बहुत बड़ा बदलाव, युद्ध के हालातों को उत्पन्न करने वाला नजरिया और बड़े हथियारों का प्रयोग या फिर बड़े विस्फोटक घटना का प्रयोग जो बड़े हथियार के समान हो, ये सुकत संहिता के अंदर लिखी गई बात है। और इस बात के अंदर अगर हम ग्रहों का आकलन करते हैं तो दिखा रही है कि अब वो समय आ रहा है जिसमें मंगल के उन विवादों के बाद में चिंगारियों को आग देने का काम, बड़ी घटनाओं के उत्पन्न होने का काम, और मंगल पर तीसरी और शनि और राहु की अव्यवस्था लाने वाला वो समय जो एक और अव्यवस्था क्रिएट कर रहा है यूरेनस के द्वारा, दूसरी ओर माया के द्वारा राहु क्रिएट कर रहा है। और अगर मैं बात करूं वृषभ की और वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि इस समय के ऊपर कारक बन रही है उस घटनाओं के जन्म देने का जिसमें धरती के ऊपर उत्पन्न होने वाला खतरा दिखाई देता हुआ नजर आता है। तो अब वो समय आ रहा है जिस समय के अंदर किसी ब्लास्ट में, ब्लास्ट मतलब अभी न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक हुआ था रशिया के अंदर, आप लोगों को पता होगा, किसी न्यूक्लियर प्लांट के किसी रेडिएशन के कारण होने वाला न्यूक्लियर एक्टिवेशन, किसी छोटा बम जो बड़े परमाणु बम जैसा ही धमाका करे, कोई केमिकल बम का प्रयोग इस समय के ऊपर उत्पन्न होने वाले हालातों को दुर्योग काल में बनाता हुआ नजर आता है। अगर सच में जो दिखाई दे रहा है ग्रहों की स्थिति के आकलन से, वो स्थिति अगर उत्पन्न हुई तो एक बात जान लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई बच पाएगा, मुझे नहीं लगता कोई अपने को बचा पाएगा, मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले टाइम के अंदर वो समय हम ना देखने को मिले जिसके अंदर जगह जगह पर रोड किनारे लाशें मिलती हुई नजर आए। अगर एक बारी दिक्कत हो तो एक बारी फिर से याद कर लीजिएगा हिरोशिमा और नागासाकी को, हिरोशिमा और नागासाकी की वो कुंडली को जिसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो डाला हुआ था, और एक बारी फिर से इस कुंडली के बारे में मैं चर्चा अवश्य करूंगा क्योंकि अब समय दिखा रहा है जो एक बहुत बड़े हालातों को बदल रहा है। अब समय दिखा रहा है कि जहां पे समीकरण बन रहे हैं किसी न्यूक्लियर एक्टिवेशन का, गुरु, शनि और यूरेनस ये तीनों ग्रह उन हालातों को रोक रहे थे और अब उनके रोकने के कारण उन स्थितियों को किसी तरीके से हैंडल करने की क्षमता दुनिया में देखने को मिल रही थी। लेकिन अब ये बदलाव हम लोगों को बड़े तौर के ऊपर पूरे वर्ल्ड के अंदर होने वाली बड़ी घटनाओं की ओर विमुख करता हुआ नजर आता है। तो चीज़ें बदल रही हैं, सावधानियां हमारे सामने देखने को मिलने वाली हैं। कई ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जो दुर्योग काल में मृत्यु को बढ़ाती हुई, सैकड़ों लोगों को मारती हुई, सैकड़ों लोगों को प्रभावित करती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों फिर से वही कह रहा हूं, कोई ना बच पाएगा। उम्मीद करूंगा वीडियो समझ में आया होगा, और जो ये 2 वीडियो दिखाया आई बटन में लिंक लगा दूंगा, कृपया करके दोबारा ध्यान से देखिएगा इन वीडियो को और समझिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और जो नए लोग जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि अब समय खतरे का घंटी बजाता हुआ नजर आ रहा है, उत्पन्न कराता हुआ नजर आ रहा है। डेट सारी आपको उन वीडियोस से सुनने को मिल जाएंगी। तो यहीं पर आज इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता।